हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेडक्सल। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लोकोमोशन एंड मूवमेंट का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले वाले लेक्चर में आप मुझे बताइएगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया है या नहीं समझ में आया। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आज हम लोग जो है मसल का लास्ट जो है पार्ट उसको पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके अंदर स्केलेटल सिस्टम की। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा एंड मोमेंट तक। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर की अगर बात करते हैं तो बच्चों इसके अंदर लोकोमोशन मूवमेंट का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और इसके अंदर आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कौन कौन से टाइप के मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल, मसल कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स के टाइप। ठीक है, फिर मसल फैटिक क्यों होती है इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। और लास्ट में हम थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे आज स्केलेटल सिस्टम का। लेक्चर नंबर 3 जो आपका होने वाला है वो पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम, उसके जॉइंट्स, उसके डिसऑर्डर्स के बेसिस पे होगा, इसलिए वो लास्ट लेक्चर होगा आपका। तो आज के लेक्चर में हम लोग मसल को खत्म कर देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में। ठीक है, हम लोग अगर बात करते हैं मूवमेंट के बारे में, आपसे बात करता हूँ। मूवमेंट का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। मूवमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करवाएं। दिस इज कॉल्ड द मूवमेंट। ये क्या कहलाता है? मूवमेंट कहलाता है। जैसे कि मैं अभी इस पर्टिकुलर लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ और इस पर्टिकुलर लोकेशन पे खड़े होकर मेरा जो जोज है उसका मूव हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। मेरे हैंड का मूव हो रहा है, मेरे आईलिड्स का मूव हो रहा है, मेरे नेक का मूव हो रहा है। ठीक है, इसी के बाद मेरे टंग मूव कर रही है, मेरा लिप्स मूव कर रहा है। तो ये जो जितना भी मेरे बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है यही क्या कहलाता है? मूवमेंट कहलाता है। मतलब मूवमेंट को ही मूवमेंट कहते हैं। सिंपल सी बात यह है। तो मूवमेंट जो होता है वो अलग अलग प्रकार से आपको देखने मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अमीबा का जो मूवमेंट होता है अब वो आपको कहाँ देखने मिलता है? आपकी बॉडी के अंदर भी अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो भी क्या शो करते हैं? आपकी अमीबॉइड मूवमेंट शो करेंगे। क्या शो करेंगे? वो आपका अमीबॉइड मूवमेंट शो करेंगे। इसी के बाद मैं आपसे बात करता हूँ सीलियरी मूवमेंट, सीलिया की मदद से मूवमेंट करना। हमने पिछली क्लास में देखा था जो पैरामीशियम होता है वो सीलियरी मूवमेंट शो करता है। जैसे कि हमने देखा था कि उसके अंदर सीलिया जो होते हैं वो दो तरीके काम करना पसंद करते हैं। जैसे कि बात करें, सीलिया से ही वो क्या करता है? फूड को कैप्चर करता है बाय द हेल्प ऑफ साइटोफेरिंक्स। और सीलिया से ही वो क्या करेगा? लोकोमोशन करने का काम भी कर रहा है। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है बच्चों? वहां पर दोनों काम कर रहा है। मस्कुलर मूवमेंट, हमारी जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर मसल्स का मूवमेंट होना, मसल्स जब मूव करती हैं तो वो क्या कहलाता है? मस्कुलर मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों हम लोग। सम स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडी, कुछ जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, सम स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होती है बच्चों हमारी बॉडी के अंदर इन आवर बॉडी, लाइक मैक्रोफाज, जैसे मैंने बताया मैक्रोफाज एंड ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट इन ब्लड एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट। ये कि दोनों क्या शो करते हैं बच्चों? अमीबॉइड मूवमेंट शो करेंगे। कौन सा मूवमेंट शो करेंगे बच्चों? अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? ब्लड के अंदर। आपको पता होगा जो मैक्रोफाज होते हैं उसका काम क्या होता है? तो मैक्रोफाज सेल का काम होता है बच्चों आपकी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल से लड़ने का काम कौन करता है बच्चों? मैक्रोफाज करता है। ठीक है, इट इज अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया फॉर्म। इनका जो फॉर्म होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है अमीबॉइड मूवमेंट है। डेट मीन्स आप अमीबा का स्ट्रक्चर आप ध्यान कर सकते हैं। आपको अपने के माइंड में अमीबा की पिक्चर आ जानी चाहिए बस, एज इट इज इसका स्ट्रक्चर होता है। आपने जब हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, तो उसके अंदर भी हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे, राइट? तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने देखा था अमीबा का स्ट्रक्चर, मतलब कि आपका जो अमीबॉइड मूवमेंट है उसके अंदर देखा था कि वहां जो मैक्रोफाज प्रेजेंट है, जो डायग्राम देखा था उस डायग्राम के अंदर मैक्रोफाज हमको कैसे दिखाई दिए थे? अमीबा लाइक दिखाई दिए थे। ठीक है, इट इज अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया फॉर्म। ये अफेक्ट होता है किसके द्वारा? सूडोपोडिया फॉर्म के द्वारा। बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों? डेट मीन्स सिंपल सी बात यह है बच्चों कि जब यूनिसेलुलर फॉर्म है तो यूनिसेलुलर फॉर्म के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? यूनिसेलुलर फॉर्म के अंदर आपको प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग दिखाई देगी ही देगी। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की क्या दिखाई देगी? स्ट्रीमिंग दिखाई देगी। एज इन अमीबा, जैसे कि अमीबा के अंदर दिखाई देती है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट, साइटोस्केलेटल मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन अमीबॉइड मूवमेंट। ये भी किसमें इन्वॉल्व होते हैं बच्चों? अमीबॉइड मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, आप ये ध्यान रखेंगे ब्लड के अंदर दो चीजें पाई जाती है, मैं लिख भी देता हूं। ब्लड के अंदर बेसिकली अगर बात करते हैं तो ब्लड के अंदर दो चीजें देखने को मिल रही हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं अमीबॉइड मूवमेंट की, ठीक है, किसकी बात करें? अमीबॉइड मूवमेंट की बात करें। अमीबॉइड मूवमेंट, जो आपका अमीबॉइड मूवमेंट है, ये अमीबॉइड मूवमेंट की अगर बात करते हैं बच्चों तो सबसे पहले बात करता हूं मैं आपसे, जो ब्लड है
ब्लड में दो चीजें देखने को मिल रही है आपका, कौन कौन सा, एक तो ल्यूकोसाइट, ठीक है, और आपका एक देखने को मिलता है कौन, मैक्रोफाज। ये दोनों जो है अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं तो साइटोस्केलेटन में क्या देखने को मिलता है बच्चों, आपको साइटोस्केलेटन में देखने को मिलता है क्या, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। कौन से फिलामेंट, जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स में, तो ध्यान रखिएगा इन तीनों के अंदर आपको जो मूवमेंट दिखाई देता है वो कौन कौन सा होगा, ब्लड के अंदर पाए जाने वाले ल्यूकोसाइट्स, ब्लड के अंदर पाए जाने वाले मैक्रोफाज, एंड साइटोस्केलेटन के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो कौन सा होता है आपका, अमीबॉइड मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होगा बच्चों, अमीबॉइड मूवमेंट होगा। ध्यान रहेगा ये चीज, बिल्कुल ध्यान रहेगा सर। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो हो गया। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं तो सीलियरी मूवमेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बच्चों, सीलियरी मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट की बात कर रहा है। यहाँ पर मैं इसको भी कर देता हूँ लाइन, ठीक है, सीलियरी मूवमेंट की बात कर रहा है। सीलियरी मूवमेंट अकर इन द मोस्ट ऑफ द आर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, जितने भी हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन है, ठीक है, सीलियरी मूवमेंट आकर इन द मोस्ट ऑफ, ज्यादातर जितने भी इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं, विच आर लाइन बाय, जो कि लाइन है किससे, सीलिएटेड एपिथेलियम, और सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइन होने वाले कौन कौन से, एक तो ब्रोंक्यूल्स और एक कौन सा बच्चों आपका फेलोपियन ट्यूब, जिसके अंदर दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके सीलिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपको क्या देखने को मिलता है, सीलिया देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर किसका मूवमेंट होता है बच्चों, फूड पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। फेलोपियन ट्यूब में किसका मूवमेंट होगा, म्यूकस का मूवमेंट होगा, सॉरी फेलोपियन ट्यूब नहीं, ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस का मूवमेंट होगा। फेलोपियन ट्यूब के अंदर किसका मूवमेंट होता है बच्चों, ओवम का मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होगा, ओवम का मूवमेंट होगा। तो इसी के साथ आपसे बात करता हूं तो ये जितने भी आपके इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन है, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन जो कि लाइंड होते हैं किसके द्वारा, सीलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन ट्रेकिया, मैं अगली बात कि ट्रेकिया के अंदर क्या होना, मूवमेंट होना, हेल्प इन रिमूविंग ऑफ डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल का मतलब हो गया क्या, म्यूकस, एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस जो कि आप इनहेल करते हो बाय द हेल्प ऑफ जो एयर होती है उसकी मदद से, जो आपके फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सीलिएटेड मूवमेंट। किस कौन सा मूवमेंट होता है, सीलियरी मूवमेंट होता है। तो मैं इसके बारे में भी लिख देता हूं, जो सीलियरी मूवमेंट होगा आपकी बॉडी के अंदर, कौन सा मूवमेंट है बच्चों, सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, सीलियरी मूवमेंट आपको कहां देखने को मिलता है, तो सीलियरी मूवमेंट इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन जो कि क्या है बच्चों, लाइंड है, लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम के ऊपर, जो कि लाइंड है सीलिएटेड एपिथेलियम से, ठीक है। इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन जो कि लाइंड है बच्चों किससे द्वारा, सीलिएटेड एपिथेलियम से। तो कौन कौन आता है, एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एक तो आएगा आपका ब्रोंक्यूल्स, कौन कौन आएगा, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, या फिर कह सकते हो आप ट्रेकिया, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, म्यूकस का, जो म्यूकस है या फिर फॉरेन पार्टिकल्स का क्या होगा, मूवमेंट होगा। दूसरा आएगा आपका फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में मूवमेंट होता है किसका, ओवा का। किसका मूवमेंट होगा, ओवा का। तो इन जगह पे किसका मूवमेंट देखने, कौन सा मूवमेंट देखने मिलता है आपको, सीलियरी मूवमेंट देखने मिलेगा। कौन सा मूवमेंट देखने मिलेगा बच्चों, सीलियरी मूवमेंट देखने मिलेगा। तो आपको दोनों मूवमेंट समझ में आ गए, ये सर हमको दोनों मूवमेंट समझ में आ गए। इसके अलावा देखो यहाँ पर और क्या है, कोऑर्डिनेटेड ट्रेकिया, ट्रेकिया हो गया जो कि हेल्प करता है रिमूविंग डस्ट पार्टिकल, ठीक है, सम ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस एट पासेज ऑफ ओवा, जो पासेज ऑफ ओवा थ्रू फेलोपियन ट्यूब, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ट्रैक्ट इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सीलियरी मूवमेंट। क्लियर यहाँ तक, चलो आगे। मूवमेंट ऑफ आर लिम्स, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लिम्ब हो गए, जोज हो गए, ठीक है, टंग हो गई, रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। इनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मस्कुलर मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल
are effectively used for locomotion and other movement by human being and majority of multicellular organism. Locomotion require a perfect coordinated activity of muscular movement. ठीक है, लोकोमोशन जो होता है बच्चों उसको रिक्वायर्ड होता है एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर पूरे मतलब कि लोकोमोशन जो है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बिना लोकोमोशन के मूवमेंट नहीं हो सकता और बिना मूवमेंट के लोकोमोशन नहीं हो सकता है। लेकिन सारे के सारे जो लोकोमोशन होते हैं वो मूवमेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते हैं। ठीक है, skeletal nervous system. In this chapter you will learn about the types of muscle, their structure and mechanism of their contraction and important aspect of the skeletal system. mechanism of their contraction हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ skeleton। तो मैं एक चीज और लिख देता हूँ आपके सामने, जो ठीक है मस्कुलर मूवमेंट होता है, मस्कुलर मूवमेंट होगा, मस्कुलर मूवमेंट आपको कहाँ देखने मिलता है बच्चों, मस्कुलर मूवमेंट आपको एनिमल्स के अंदर देखने मिलता है। मस्कुलर मूवमेंट कहाँ देखने मिलेगा, मस्कुलर मूवमेंट हमको देखने मिलता है एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर कैसे कि किसका मूवमेंट होना, जोस का, लिम्स का, ठीक है, इनका क्या होना, मूवमेंट होना, टंग का मूवमेंट होना, टंग का मूवमेंट होना और एटीसी, इन सब का क्या होना, मूवमेंट होना। यही क्या कहलाता है आपका मस्कुलर मूवमेंट कहलाता है। मसल की बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग मसल्स के बारे में। ठीक है, अभी और भी मूवमेंट है क्या, हाँ अभी और भी मूवमेंट है। यू हैव स्टडी इन चैप्टर 8 दैट सीलिया और फ्लैजेला आर्ट आउटग्रोथ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 8 के अंदर, चैप्टर 8 पढ़ा है ना, सेल सेल वाला जो चैप्टर है, दैट द सीलिया एंड फ्लैजेला जो है आर द आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फ्लैजेलर मूवमेंट हेल्प इन स्विमिंग। ठीक है, जो फ्लैजेलर मूवमेंट आपने देखा होगा कि स्पर्म जो होता है बच्चों उसके पीछे क्या लगा होता है, फ्लैजेला लगा होता है। स्पर्म के पीछे जो फ्लैजेला लगा होगा वो क्या करेगा, उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर मूव करने में हेल्प करता है। तो फ्लैजेलर मूवमेंट हेल्प इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का मतलब हो गया स्पर्म। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोअन्स लाइक यूग्लेना। मेंटेनेंस करता है किसको, वाटर कैनाल सिस्टम। अगर मैं आपसे बात करता हूं, जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था तो वाटर कैनाल सिस्टम आपको देखने मिलता है कहाँ, पोरीफेरा के अंदर। पोरीफेरा के अंदर बच्चों क्या देखने मिलता है आपको, स्पंजोसील कैविटी, कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और कॉन्ड्रोसाइट्स पर क्या लगे होते हैं बच्चों, कॉन्ड्रोसाइट्स पर लगे होते हैं क्या, फ्लैजेला लगे होते हैं, जो कि वाटर का मूवमेंट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वाटर मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस एंड लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जैसे कि यूग्लेना, यूग्लेना के अंदर क्या होता है, यूग्लेना के अंदर आपका लोकोमोशन प्रेजेंट होता है। मसल इज स्पेशलाइज, मसल का मैंने आपको बताया था कि मसल की स्टडी को बोलते हैं हम लोग मायोलॉजी। एंड मसल का जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, राइट। मसल का जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा आपका, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। About 40 to 50% of the body weight of the human adult is contributed by muscle। कितना, लगभग 40 से 50% जो होता है बॉडी वेट ह्यूमन का वो कंट्रीब्यूटेड किया जाता है किसके द्वारा, मसल के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मसल। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक, मसल की जो होती है स्पेशल प्रॉपर्टीबिलिटी होती है, जैसे कि बात करते हैं एक्साइटेबिलिटी हो गई, कॉन्ट्रेक्टिलिटी हो गई, एक्सटेंसिबिलिटी हो गई एंड साथ के साथ इलास्टिसिटी हो गई। तो एक्साइटेबिलिटी हो गया, कॉन्ट्रेक्टिलिटी हो गई, एक्सटेंसिबिलिटी हो गई एंड इलास्टिसिटी, ये जो है बच्चों क्या है, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। मसल हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। मसल जो होते हैं उसमें अलग अलग क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है, नेमली लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। थ्री टाइप ऑफ मसल, स्केलेटल मसल, ठीक है, हमने पहले बात करी थी विस्रल मसल, कार्डियक मसल। तो एक और लास्ट मूवमेंट की अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं तो वो है आपका फ्लैजेलर मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है, फ्लैजेलर मूवमेंट है। ठीक है, फ्लैजेलर मूवमेंट, फ्लैजेलर मूवमेंट, फ्लैजेलर मूवमेंट आपको दो जगह देखने को मिल रहा है एनसीईआरटी के हिसाब से, मैं बता देता हूँ। एक तो देखने को मिलता है बच्चों किसके अंदर, स्पर्म के अंदर, जो स्पर्म्स होते हैं इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, यहाँ पर जो मूवमेंट देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, फ्लैजेलर मूवमेंट होगा। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों, तो साथ के साथ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म के अलावा मैं आपसे बात करूँ तो क्या होता है आपका जो वाटर केनाल सिस्टम है, वाटर केनाल सिस्टम कहाँ पाया जाता है बच्चों, पोरीफेरा के अंदर। पोरीफेरा, पोरीफेरा के अंदर जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है इसके अंदर जो स्पंजोसील कैविटी है, कौन सी कैविटी बच्चों, स्पंजोसील, स्पंजोसील कैविटी,
स्पंजोसील कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और कॉन्ड्रोसाइट्स में क्या लगे होते हैं बच्चों, फ्लैजेला लगे होते हैं, जिसकी वजह से किसका मूवमेंट होता है बच्चों, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बाय वाटर। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, तो ये है आपका दो प्रकार का मूवमेंट। इसी के साथ मसल को लेकर बात की गई, तो मसल को लेकर जो बात कही गई है उसको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मसल को लेकर जो बोला गया है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। मसल की जो होती है, मसल जो होता है, मसल की बात करें, मसल आप कैसा होता है, मसल की स्टडी को मायोलॉजी बोलते हैं। मसल की स्टडी को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, स्टडी ऑफ मसल। क्या कहलाता है, मायोलॉजी। ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन कैसा होता है इसका, मीजोडर्मल होगा। ठीक है, साथ के साथ इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी है, एक्साइटेबिलिटी, 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 कॉन्ट्रैक्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी और क्या है, देखो इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी हो गया, एक्साइटेबिलिटी हो गया, एक्साइटेबिलिटी हो गया। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी हो गया, एक्सटेंसिबिलिटी भी है, एक और है एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है, तो ये आप कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इन सब चीजों को। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ये हमारा कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मसल के बारे में। तीन प्रकार की मसल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मसल की मैं आपसे बात करूंगा, टाइप्स ऑफ मसल की मैं आपसे बात करने वाला हूँ। टाइप्स ऑफ मसल के हिसाब से कौन कौन सी मसल है हमारे पास, टाइप्स ऑफ मसल के हिसाब से पहली मसल जो आती है हमारे पास, वो पहली मसल आती है आपकी कौन सी मसल, वॉलंटरी मसल। कौन सी मसल आएगी, वॉलंटरी मसल आती है। वॉलंटरी मसल जो होती है बच्चों, इसी का दूसरा नाम आपकी कौन सी है, स्केलेटल मसल। ये मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले, फिर भी एक बार और बताने वाला हूँ। स्केलेटल मसल, इसका दूसरा नाम और क्या है बच्चों, स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल, कौन सी मसल है बच्चों, ये स्ट्रेटेड मसल है। दूसरा दूसरा आता है बच्चों आपका इनवॉलंटरी मसल। दूसरा कौन सा आएगा, इनवॉलंटरी मसल। इनवॉलंटरी मसल का दूसरा नाम क्या होता है, इनवॉलंटरी मसल का दूसरा नाम होता है स्मूथ मसल। ठीक है, कौन सी मसल होती है, स्मूथ मसल होती है। इसके अलावा इसका तीसरा नाम क्या है, नॉन स्ट्राइटेड मसल। नॉन स्ट्राइटेड मसल। ठीक है, और लास्ट एंड थर्ड वो कौन आता है आपका, थर्ड आता है आपका कौन सी मसल, कार्डियक मसल। कौन सी मसल आएगी बच्चों, कार्डियक मसल आती है, कार्डियक मसल। राइट, कौन सी मसल आएगी है, कार्डियक मसल आएगी। तो पहले आ गई वॉलंटरी मसल, स्केलेटल मसल और स्ट्राइडेड मसल। दूसरा हो गया आपका इनवॉलंटरी मसल, स्मूथ मसल, और कौन सा हो गया आपका नॉन स्ट्राइडेड मसल, और लास्ट में होगा आता है आपका कार्डियक मसल। वॉलंटरी मसल, स्केलेटल मसल, स्ट्राइडेड मसल की बात करते हैं। तो वॉलंटरी मसल ऐसी मसल होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होती हैं, हमारे अंडर कंट्रोल में होंगी, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, वॉलंटरी मसल। कौन सी मसल बोलते हैं बच्चों, इसको वॉलंटरी मसल कहते हैं। वॉलंटरी मसल्स जो होती है हमारे कंट्रोल में क्यों होती हैं, तो इसके पीछे रीजन ये है कि वॉलंटरी मसल्स जो है अटैच होती है किसके साथ, हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ, मतलब कि बोन्स के साथ अटैच होती है। इसलिए जो जो बोन्स आपकी मूवमेंट करती है, मतलब वैसे तो सारी बोन्स ही मूवमेंट करेंगी, तो उन सबके साथ अटैचमेंट होने की वजह से, उन सबकी मूवमेंट होने की वजह से ये जो है जितनी मसल्स है ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने पढ़ी है कल की क्लास में, कि जो आपका वॉलंटरी मसल्स होता है, इनकी मसल्स के ऊपर लगे होते हैं लाइट और डार्क बैंड्स। कौन से बैंड्स लगे होते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स। ये लाइट और डार्क बैंड्स जो है क्या करने में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करने में हेल्प करते हैं। इसलिए इन मसल्स को क्या बोला जाता है, आपका स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा इनवॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल का मतलब होता है ऐसी मसल जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ऐसी मसल जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है।
हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है? तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो मसल्स होती है बच्चों, ये हमारे विसरल ऑर्गन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विसरल ऑर्गन? तो विसरल ऑर्गन का मतलब ये है कि ये जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन पर प्रेजेंट होती है। किसे प्रेजेंट होंगी? इंटरनल ऑर्गन पे प्रेजेंट होती है, राइट। इंटरनल ऑर्गन पे प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि जैसे कि हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दैट मीन डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। जब बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो सिस्टम, जितना भी सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, क्या सेल का डिवीजन होना आपकी अंडर कंट्रोल में नहीं है? क्या डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाना आपके कंट्रोल में नहीं है? आपको ये मत कह देना बेवकूफ इंसान कि सर हम खाना खा रहे हैं तो हमारे कंट्रोल में हुआ ना। अरे बाबा, जब तुम खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं करेगा। लेकिन वो जो वर्क कर रहा है, वो जो HCl जनरेट कर रहा है, वो जो फूड को डाइजेस्ट करवाने का काम कर रहा है, वो तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये जो है, ये कौन सा है? आपका इनवॉलेंट्री मसल है। कौन सा मसल होता है? वो इनवॉलेंट्री मसल। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री मसल, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्मूथ मसल। क्योंकि स्मूथ मसल, और इनके ऊपर क्या लगे होते हैं बच्चों? लाइट और डार्क वेन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है कि नॉन स्ट्राइटेड मसल बोला जाता है। ठीक है, और लास्ट आता है आपका कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल सुना होगा ना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर जब आपने कार्डियक साइकिल, दैट मींस हार्ट की बात कर रहा हूं, हार्ट मसल जो होती है बच्चों वो इनवॉलेंट्री होती है। उसका जो फंक्शन होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हो गया? कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? वो वॉलेंट्री होता है। तो समझ में आ गया? चलिए समझ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। देखो, skeletal muscles are closely associated with the skeletal components। skeletal components जैसे कि बोन। ठीक है, skeletal muscles जो होती है बच्चों, skeletal muscles जो होती है वो क्लोजली एसोसिएटेड होती है। क्लोजली क्या होंगी? आपकी क्लोजली एसोसिएटेड होंगी, क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स। किसके साथ? स्केलेटल कंपोनेंट्स के साथ। दे हैव स्ट्राइटेड अपीयरेंस। इनके पास क्या होता है बच्चों? इनका अपीयरेंस स्ट्राइटेड अपीयरेंस होता है। इसको अंडर द माइक्रोस्कोप, इसलिए इसको स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं। एज देयर एक्टिविटी अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, इनकी जो एक्टिविटी होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल में होती है, इसलिए इनको वॉलंटरी मसल भी कहा जाता है। ठीक है, इनका पहला काम क्या होता है? इनका पहला काम ये होता है द प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी इन्वॉल्व इन, सबसे पहले इन्वॉल्व होती है प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोटर रिएक्शन। किसमें? लोकोमोटर रिएक्शन के अंदर, एंड चेंज इन बॉडी पोस्चर के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो आपको मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, इसके बाद देखो अगला क्या आता है? विसरल मसल। विसरल मसल जैसे कि मैंने आपको बताया, विसरल ऑर्गन पे प्रेजेंट होने वाली विसरल मसल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनवॉलंटरी मसल। ठीक है, देखिएगा, विसरल मसल जो होगा, विसरल मसल्स आर लोकेटेड, लोकेटेड होता है बच्चों इन द इनर वॉल ऑफ होलो विसरल ऑर्गन। किसके ऊपर? होलो विसरल, जो विसरल ऑर्गन होते हैं उसके होलो विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन मतलब हो गया इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर ऑफ द बॉडी, लाइक एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया। ठीक है, etc, दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइशन। ठीक है, इनके ऊपर किसी प्रकार से स्ट्राइशन नहीं होते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं विसरल मसल के बारे में, तो विसरल मसल का जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है आपका? वो इस तरीके का अपीयरेंस होगा। देखिएगा, विसरल मसल आपकी कैसी होती है? विसरल मसल आपकी फ्यूजीफॉर्म होती है। कैसी होती है? फ्यूजीफॉर्म्स होती हैं। इनके जो एंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इनके जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड एंड्स होते हैं। कैसे एंड्स होंगे? पॉइंटेड एंड्स होते हैं। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं तो ये ब्रांचड नहीं होती हैं। ये कैसे नहीं होंगी? ब्रांच नहीं होती है। देखिए, आपने देखा था कि जो आपकी स्केलेटल मसल्स हैं बच्चों, वो कैसी हैं? आपकी ब्रांचड होती हैं। ठीक है, ये ब्रांच नहीं होती है, सॉरी, वो भी अनब्रांच होंगी, ये भी अनब्रांच होंगी। ठीक है, वो भी अनब्रांच होंगी, ये भी अनब्रांच होंगी, लेकिन वहां पर जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। यहां पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा? यूनी न्यूक्लिएटेड होगा। ये भी कैसा, ये कैसा होगा? यूनी न्यूक्लिएटेड होगा। ठीक है, ये कैसी होती है बच्चों? ये आपकी होती है फ्यूजीफॉर्म होती है। कैसी होती है? फ्यूजीफॉर्म होती है, राइट। तो देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर किसी प्रकार से कोई भी स्ट्राइशन नहीं होता है। एंड स्ट्राइशन, इसके ऊपर किसी प्रकार से क्या नहीं होगा? स्ट्राइशन नहीं होगा। एनी स्ट्राइशन एंड स्मूथ इन अपीयरेंस, दे डू नॉट। ठीक है, हेंस दे आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्मूथ मसल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्मूथ मसल या फिर नॉन स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं। द एक्टिविटी आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, इसकी जो एक्टिविटी होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। द एक्टिविटी आर नॉट
अंडर द कंट्रोल, जो एक्टिविटी होगी वो अंडर द कंट्रोल नहीं होती है, किसके, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होती है, एंड आर देयरफॉर नोन एज इनवॉल्यूंटरी मसल, इसलिए इनको क्या बोला जाता है बच्चों, इनवॉल्यूंटरी मसल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इनवॉल्यूंटरी मसल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट, ध्यान रहेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट, क्लियर। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं बच्चों। लास्ट आएगा बच्चों आपका कार्डिक मसल। कार्डिक मसल की मैं आपसे बात करता हूं, तो कार्डिक मसल को लेकर बात करें तो कार्डिक मसल जो होती है आर द मसल ऑफ हार्ट। कार्डिक मसल जो होंगी कैसी होती है, मसल ऑफ हार्ट। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं तो कार्डिक मसल कैसी होंगी, आपकी ब्रांचड होती है। कार्डिक मसल कैसी होंगी, ब्रांचड होंगी। काफी सारी कार्डिक मसल असेंबल इन ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डिक मसल। मेनी कार्डिक मसल जो होता है बच्चों, मेनी कार्डिक मसल सेल, जो काफी सारी जो कार्डिक मसल की जो सेल होती है, मेनी कार्डिक मसल सेल्स असेंबल इन ब्रांचिंग पैटर्न, किसमें असेंबल होती है, ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डिक मसल, जो कि क्या फॉर्म करता है बच्चों, कार्डिक मसल को फॉर्म करता है। बेस्ड ऑन अपीयरेंस, अपीयरेंस के बेसिस बात करते हैं तो कार्डिक मसल जो होती है वो स्ट्राइटेड होती है। मैंने बोला ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, आपका स्ट्राइटेड मसल जैसा होता है। दे आर इनवॉल्यूंटरी नेचर, ये कैसी होती है, इनवॉल्यूंटरी नेचर में होंगी। एज द नर्वस सिस्टम दे डू नॉट कंट्रोल एक्टिविटी डायरेक्टली, इसकी जो एक्टिविटी होता है उसको डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। तो ये आपका टाइप्स ऑफ मसल भी कंप्लीटेड। अब आता है बच्चों हम लोग का टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल। टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो देखो यहीं से बात कर लेते हैं। चलो, टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल। अगर बच्चों में आपसे बात करता हूँ टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल में, देखिए स्केलेटल मसल्स के अंदर कुछ स्केलेटल मसल्स जो होते हैं बच्चों, इसके अंदर कुछ मसल्स ऐसी होती हैं, जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे कि हम लोग कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं लेकिन हमारा जो जो होता है उसकी मसल्स थकती नहीं है। वो क्यों नहीं थकती है, वो थकती नहीं है। ऐसे ही मैं जो है काफी देर तक खड़ा रहता हूँ, ठीक है, आप लोग जो है काफी देर तक बैठे रहते हो, लेकिन आप उस बैठे बैठे पोजिशन में भी, और हम लोग जो खड़े रहते हैं इस पोस्चर में भी हम लोग बहुत टाइम तक नहीं थकते हैं। ले और उसके साथ साथ हम लोग कहीं कहीं टाइम तक जब हम ट्रेवलिंग पे जाते हैं तो हमारे जो पीछे वाले जो बोन्स हैं, जो आपकी जो बैक बोन के ऊपर जितनी मसल्स हैं, वो उसके ऊपर क्या लगेज जो आप बांधते हो, टाइप करते हो और उसको काफी देर तक लेके चलते हो, तो आपकी जो मसल्स होती हैं वो आपकी थकती नहीं है, फैटिग नहीं होती है। लेकिन अगर आप सीढ़ियों को 2-3 बार चढ़े, आप रनिंग करने जाएं, तो आप क्या होते हैं, कुछ ही देर में थक जाते हैं, कुछ ही देर में आप जो है ऐसा मतलब कि थकान महसूस करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी स्केलेटल मसल्स जो होती हैं बच्चों, कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। उसके अंदर भी 2 प्रकार के फाइबर्स होते हैं, रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर, ठीक है। अब रेड मसल फाइबर के अंदर और व्हाइट मसल फाइबर के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, इसका नाम है मायोग्लोबिन। क्या पाया जाता है बच्चों, मायोग्लोबिन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है सर, अभी बताएंगे। मैंने आपको बताया, एक होता है रेड मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर, एक होता है आपका व्हाइट मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर, राइट। एक होता है रेड मसल फाइबर, एक होता है आपका व्हाइट मसल फाइबर। तो इसी की बात करने वाले हम लोग, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। इससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसका, मायोग्लोबिन का। अब मायोग्लोबिन क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर, कि हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कहाँ तक करना, ऑक्सीजन को जो है डीऑक्सीनेटेड पार्ट तक ऑक्सीजन को लेकर जाना। ये काम किसका होता है, आपका हीमोग्लोबिन का होता है। लेकिन मायोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो मायोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि मायोग्लोबिन क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। ऑक्सीजन को क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीजन स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं, तो इसी के साथ इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, पिंकिश कलर होता है, ठीक है। पिंकिश पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है बच्चों, ये आपका पिंकिश पिगमेंट है। सब देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, जो आपकी जो मसल्स होती हैं, आपकी मसल्स जो होंगी बच्चों, इसके अंदर मायोग्लोबिन पिगमेंट जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा, इतना ही ज्यादा क्या होगा, इतना ही ज्यादा मतलब कि मेरे कहने का मतलब यह है कि मायोग्लोबिन जो होता है इसकी हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करने की। दैट मींस मेरे कहने का मतलब यह है कि हाई एफिनिटी होगी
जितनी ज्यादा हाई एफिनिटी होगी, हाई एफिनिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन, हाई एफिनिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की क्या होती है बच्चों, इसके पास हाई एफिनिटी होती है। जितनी ज्यादा हाई एफिनिटी होगी ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करने की, उतनी ही ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। क्योंकि मायोग्लोबिन क्या करता है, जितनी जल्दी ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करता है उतनी जल्दी ऑक्सीजन को रिलीज करता भी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मदद से हमारी बॉडी के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी इज प्रोड्यूस, एनर्जी को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी को किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर मैं ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाऊं, किसके रेस्पेक्ट में, मायोग्लोबिन के रेस्पेक्ट में, तो देखिएगा इसका ग्राफ कैसा आता है। हमने देखा था कि हीमोग्लोबिन के रेस्पेक्ट में, जब हीमोग्लोबिन जो होता है उसका सैचुरेशन पॉइंट ऑक्सीजन को लेकर कब आता है, 25 से 25 से लेकर 30 mm ऑफ Hg पर आएगा। लेकिन ये जो मायोग्लोबिन होता है इसकी हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करने की। जबकि अगर बात करते हैं हीमोग्लोबिन के केस में, तो हीमोग्लोबिन की जो होती है वो हाई एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड अप करने की एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड लवर होता है, ऑक्सीजन जो प्यार नहीं करता है। अगर मैं आप ग्राफ बनाता हूं, परसेंटेज सैचुरेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, परसेंटेज सैचुरेशन की, और यहाँ पे MMFG की बात कर रहे हैं, तो बच्चों आपका यहाँ पे 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, जो आपका यदि ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है तो ये 5 पर ही क्या कर जाएगा, आपका 5 पर ही आपका सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा, 5 पर ही आपके पास क्या चला जाएगा, इसका सैचुरेशन पॉइंट आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना कि जितना ज्यादा इसको ऑक्सीजन मिलेगा उतना ही ज्यादा क्या करता है बच्चों, ये मायोग्लोबिन जो होता है उतना ही जल्दी बाइंड अप करता है, उतना ही जल्दी इसमें क्या आता है, सैचुरेशन पॉइंट देखने मिलता है। तो इस जगह पर जो ग्राफ मेरे को मिलता है वो ग्राफ कौन सा मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। कौन सा ग्राफ देखने को मिलेगा बच्चों, मेरे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखने को मिलता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो ये था बच्चों आपका मायोग्लोबिन। इसी के साथ बात करते हैं बच्चों फैट ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड की बात करते हैं। अब देखिएगा, अगर बच्चों मैं आपसे बात करता हूं, आप लोग जो है जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो जाता है या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो आपकी बॉडी क्या करती है या आपकी मसल्स क्या करती है बच्चों, वो ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। मायोग्लोबिन के केस में क्या हो रहा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा होता है। कौन सा रेस्पिरेशन चलेगा, यहाँ पर जो है रेस्पिरेशन चलता है बच्चों आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। इस जगह पर एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है। कौन सा रेस्पिरेशन चलता है बच्चा, यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन। यही मैं आपसे बात करता हूं, तो यहीं पर अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन डिप्लीशन होने की वजह से, ऑक्सीजन डिप्लीशन होने की वजह से जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कि कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। अब देखिएगा, लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन के अंदर, लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है, लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन के अंदर 1/4 लैक्टिक एसिड जो होगा इसका यूज किस में जाता है, इसका यूज होता है CO2 प्लस H2, मतलब कि एनर्जी रिलीज करवाने में यूज होता है। लेकिन इसी के अलावा बात करते हैं बच्चों 4/5 जो होगा, मतलब कि मान के चलना इतना है, तो इस लैक्टिक एसिड को क्या किया जाता है बच्चों, इस लैक्टिक एसिड को सबसे पहले ब्लड के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, फिर ब्लड से लीवर में भेजा जाता है, ब्लड से कहाँ भेजा जाएगा, लीवर में, और लीवर से इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज से वापस से क्या बना दिया जाता है, लैक्टिक एसिड बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा, लैक्टिक एसिड बना दिया जाता है। तो लैक्टिक एसिड की बात कर रहे हैं बच्चों, लैक्टिक एसिड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं, लैक्टिक एसिड की बात करता हूं, ठीक है। लैक्टिक एसिड की बात करते हैं, तो लैक्टिक एसिड का क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड होता है पहले उसका 1/4 जो होगा उसका तो 1/4 CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी को रिलीज करवाने में यूज कर लिया जाता है। लेकिन 4/5 जो होता है बच्चों लैक्टिक एसिड का, उसको ब्लड से लीवर में, लीवर से आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट करके क्या किया जाता है वापस से। आपने देखा होगा कि जब भी आप थक जाते हो, जब भी आप रनिंग करने जाते हो काफी दिनों के बाद, तो काफी दिनों के बाद जो लैक्टिक एसिड जो होता है उसके कारण से आपको जल्दी से पेन होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर
क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं। लैक्टिक एसिड जो होता है उसकी कमी, उसकी ज्यादा होने की वजह से, उसकी कमी नहीं, उसकी ज्यादा होने की वजह से, उसकी प्रेजेंस ज्यादा होने की वजह से, मतलब कि मसल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लैक्टिक एसिड जो होता है वो क्या होगा, आपका क्रैम्प लाना शुरू करता है मसल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप थककर जब बैठ जाते हो तो कुछ टाइम के बाद जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो होता है उसका अमाउंट जल्दी से जल्दी जाता है, तो आपकी बॉडी क्या करती है बच्चों, आपकी बॉडी जो होती है लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज के अंदर, वापस से आप क्या कर जाते हो, वापस से आप नॉर्मल स्टेट में आ जाते हो। तो इसी तरीके से क्या होगा बच्चों, आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जो होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा, रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग। देखिएगा, रेड मसल फाइबर आर द काइंड ऑफ स्केलेटल मसल दैट इज थिक एंड थिक कैपिलरीज अबंडेंट मायोग्लोबिन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में मायोग्लोबिन होता है, जबकि आपका जो व्हाइट मसल फाइबर होता है इसके अंदर बहुत कम मात्रा में क्या देखने को मिलता है, आपको लोअर अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन देखने को मिलेगा एंड माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, ये दोनों एक प्रकार की क्या है, स्केलेटल मसल है। ठीक है, अभी हमने इस बात, जब स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं तो दोनों डेफिनेटली स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं तो रेड मसल फाइबर जो होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, आपके थिन होते हैं और बहुत ही स्मॉलर इन साइज होंगे, लेकिन ये कैसे होंगे, आपके डेंस होंगे और बिगर इन साइज में देखने को मिलते हैं। राइट, डेंस होंगे और बिगर इन साइज में होंगे। कलर की बात करते हैं तो रेड मसल फाइबर जो होगा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज्यादा, आपका किसका ज्यादा अमाउंट, मायोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा, डेट मीन्स रेड कलर भी ज्यादा होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ रेड जो होगा कलर देखने को मिलता है इस जगह पर, क्योंकि ड्यू टू द मायोग्लोबिन जो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ रेड कलर दिखाई देता है, जबकि यहाँ पर जो मायोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है बहुत कम होता है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, इसके साथ आपसे बात करता हूं तो माइटोकॉन्ड्रिया, जब मायोग्लोबिन ज्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होगा, और यहाँ पर व्हाइट मसल फाइबर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये हो गया कि जितना ज्यादा मसल कॉन्ट्रेक्शन उतना ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट। तो रेड मसल फाइबर के अंदर आपका एससीआर का अमाउंट भी ज्यादा है, साथ के साथ कैल्शियम का अमाउंट भी ज्यादा है। वहीं अगर बात करते हैं व्हाइट मसल फाइबर के अंदर तो एससीआर का अमाउंट भी कैसा है आपका, व्हाइट मसल फाइबर possess more SR and sarcoplasmic reticulum is well explained, जबकि कैसे होते हैं बच्चों, somewhat developed। तो रेड मसल फाइबर हैव diminished quantity of the SR, the sarcoplasmic reticulum is the somewhat developed होगा। ठीक है, इसी साथ बात करते हैं तो वेस्कुलाइजेशन, द रेड मसल फाइबर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्लेंटीफुल ब्लड सप्लाई करता है, जबकि ये क्या करेगा, समवॉट वेस्कुलाइज कम मात्रा में करेगा। लैक्टिक एसिड जो होता है कम जमा होता है इस जगह पर, और यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है। फेटिगनेस जो होती है आपकी रेड मसल फाइबर की वो कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन, रेड मसल फाइबर कैन एग्जीक्यूट एरोबिक ऑक्सीडेशन, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, without amazing much lactic acid, therefore they can contact for longer period। इसके अंदर व्हाइट मसल फाइबर के अंदर anaerobic ऑक्सीडेशन होगा एंड amass lactic acid much faster, red muscle therefore get exhausted after the short rupture। ठीक है, रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जो होगा रेड मसल फाइबर का ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, स्लो कॉन्ट्रेक्शन होगा, स्लो एंड कंटिन्यूस कॉन्ट्रेक्शन होगा, जबकि व्हाइट मसल फाइबर का क्या होगा, फास्ट कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो ध्यान रखना है इस पॉइंट को, ये स्लो रेट से होता है, ये फास्ट रेट से होता है। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं वर्क पैटर्न बात करते हैं तो जो रेड मसल फाइबर होता है जब कंटिन्यूस कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो ये लॉन्ग टर्म के लिए क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन करता है, जबकि ये शॉर्ट टर्म, क्विक एंड शॉर्ट टर्म के लिए वर्क करता है। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी पेशेंट जो होता है इसका एरोबिक होता है, इसका एनारोबिक होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक्सटेंसर मसल और इसमें ऑक्यूलर मसल, जो हमारी आंखों की मसल्स होती हैं, जब भी आप आंखों का मूवमेंट करवाते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी थक जाती हैं। तो बच्चों अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो मसल आता है व्हाइट मसल फाइबर के अंदर, इसी के साथ आपसे बात करता हूं लॉन्ग टर्म तक जो उड़ने वाले जो बर्ड्स है उसके अंदर कौन सा देखने को मिलता है आपको, रेड मसल फाइबर, और जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं बर्ड्स उसके अंदर कौन देखने को मिलता है, व्हाइट मसल फाइबर। ठीक है, तो ये था आपका रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर की बात। तो स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो स्केलेटल सिस्टम जो होता है बच्चों, स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। स्केलेटल सिस्टम के अंदर कौन आता है बच्चों, बोन्स आती हैं, मतलब कि आपकी जो पूरी बॉडी है ये कैसे बनी हुई है, आपके स्केलेटल सिस्टम से बनी हुई है, ये बात हम सबको मालूम है ऑलरेडी। ठीक है, एंड फ्यू कार्टिलेज, इसके अंदर कुछ आती हैं, कुछ कार्टिलेज आएंगी और कुछ बोन्स आती हैं।
This system has a significant role in movement shown by the body. Imagine chewing food without jaw bone, walking. आप जो है इमेजिन करिए कि आप जो है खाना चबा रहे हैं बिना किसी जॉ बोन के, राइट, वॉक कर रहे हैं विदाउट किसी लिम्ब बोन के। बोन एंड कार्टिलेज जो है वो कैसे हैं बच्चों, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? बोन एंड कार्टिलेज आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। द फॉर्मर अगर बात करते हैं बोन की, तो बोन जो होती है वो कैसी होती है? वेरी हार्ड होती है। बोन कैसी होंगी बच्चों? बहुत ज्यादा हार्ड होती है, वेरी हार्ड होंगी। एंड ड्यू टू द कैल्शियम साल्ट, इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट देखने मिलता है। बोन्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बच्चों? कैल्शियम फॉस्फेट देखने मिलते हैं, काफी सारे सॉल्ट्स देखने मिलेगा। एंड उसके बाद बात करते हैं जो स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स ड्यू टू द कॉन्ड्रोटिन साल्ट, और जो आपका कार्टिलेज होते हैं इसमें कॉन्ड्रोटिन क्या देखने मिलते हैं? कॉन्ड्रोटिन साल्ट देखने मिलते हैं। इन ह्यूमन बीइंग दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ, जो पता है हमको कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर 206 हड्डियां होती हैं एंड कुछ कार्टिलेज होती हैं। इट इज ग्रुप्ड इनटू टू प्रिंसिपल डिवीजन, द एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें कौन इंक्लूड होता है? एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये है आपका आज का टॉपिक। इस सारे डायग्राम को हम लोग कल की क्लास बात करेंगे। आज की इस क्लास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है बच्चों आपका? वो है आपका सबसे पहली चीज तो टाइप्स ऑफ मसल, उसके अलावा मूवमेंट आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूँ तो हमारे कोर्स की स्पेशलाइजेशन क्या है बच्चों? हमारे कोर्स का स्पेशलाइजेशन ये है कि हम लोग आपको पढ़ाया जा रहा है इसको आज हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग एनोटेटेड पीडीएफ, ठीक है। इसके साथ बात करते हैं बच्चों चैप्टर वाइज सीआरई आपको देखने मिल रही है। जैसे चैप्टर खत्म होगा तो इस रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस का एक पूरा बंडल दिया जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग चैप्टर वाइज सीआरई। लेक्चर वाइज असाइनमेंट, एक लेक्चर के बाद आपको क्या देखने मिलता है? असाइनमेंट देखने मिलेगा, वो भी आपको देखने मिल रहा है। माइनर टेस्ट देखने मिलते हैं, मतलब कि हर 15 दिन में आपको पेपर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। मेजर टेस्ट देखने मिलेंगे, साथ के साथ आपको पीवाईक्यू का वीडियो सॉल्यूशन भी देखने मिल रहा है। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में। कल आपका जो है लोकोमोशन मूवमेंट का लेक्चर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।